नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम प्लस में आपका स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जब भी हम किसी संस्थान में, किसी फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो एमएसटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, तो उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जाता है कि डीजी सेफ्टी क्या है। डीजी सेफ्टी क्या है या फिर डीजल जनरेटर की सेफ्टी। जब भी आपसे कोई अगर क्वेश्चन करे, कोई इंटरव्यू में अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि डीजी सेफ्टी क्या है, तो अगर ये मैंने 5 सेफ्टियाँ लिखी हुई हैं, अगर ये 5 सेफ्टियाँ आपने उसे बता दिया तो वो संतुष्ट हो जाएगा कि इस बंदे को, इस व्यक्ति को डीजी के बारे में अच्छी तरीके से पता है। बहुत जगह जब भी आप डीजल जनरेटर ऑपरेटर के लिए जाएंगे यानी डीजी ऑपरेटर के लिए जाएंगे तो आपसे पहले यही क्वेश्चन किया जाता है कि डीजी सेफ्टी क्या है। तो आइए बात करते हैं डीजी सेफ्टी क्या है। तो सबसे पहले डीजी सेफ्टी में आता है ओवर स्पीड। डीजी में 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वह इंजन का होता है तथा दूसरा भाग जो होता है वह अल्टरनेटर होता है, जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है, उसे अल्टरनेटर कहते हैं। और जो उस अल्टरनेटर को घुमाता है, रोटेट करवाता है, वह इंजन होता है। तो 2 भाग होते हैं। तो देखिए, जब भी हमारा डीजल इंजन तेज़ी से घूमेगा तो जो हमारा अल्टरनेटर है वह ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। उसी के लिए हमारे डीजी पे, अल्टरनेटर पे एक सेंसर लगाया जाता है। वह सेंसर क्या कार्य करता है कि जो हमारी डीजी की स्पीड है उसको कंट्रोल करके रखता है। जब भी हमारा वो सेंसर ख़राब हो जाता है तो हमारी स्पीड जो है, डीजी की स्पीड, वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण है डीजी की सेफ्टी का। ठीक है। फिर दूसरा होता है एक्चुएटर। एक्चुएटर की खराबी की वजह से भी हमारे इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। तो पहला आप समझ गए कि ओवर स्पीड यानी डीजी की ओवर स्पीड की सेफ्टी होती है, जिसे हम ओएस भी कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लो लूब ऑयल प्रेशर। यानी लो लूब ऑयल प्रेशर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंजन में क्या होता है, इंजन में ऑयल होता है। इंजन में इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, वह जब चलते हैं, आपस में घर्षण करते हैं तो गर्म होते हैं। जब गर्म होते हैं तो क्या होगा, गर्म होंगे तो कट जाएंगे। तो उनके बीच में एक तरल पदार्थ होता है, ऑयल होता है, जो घर्षण से उनको कटने नहीं देता है। तो जब भी 2 चीज़ें जब आपस में चलेंगी तो वह ऑयल जो है गर्म हो जाएगा। तो लो लूब ऑयल प्रेशर, तो वो गर्म हो जाता है। अब जब गर्म हो जाता है तो क्या होगा, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और गर्म किस कंडीशन पे होता है? जब भी उसमें ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी। यानी उसमें एक मापदंड है कि हमारे इंजन में जो ऑयल होता है, ऑयल का जो प्रेशर होता है, वह जो हमारा प्रेशर होगा वो होना चाहिए 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2.5 kg से लेके 7 kg तक अगर प्रेशर है तो जो हमारा इंजन है वह सही कार्य करेगा। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया लो लूब ऑयल प्रेशर, जिसको हम LLOP भी कहते हैं। तीसरा जो आता है डीजी की सेफ्टी के लिए हाई वाटर टेम्परेचर यानी HWT। हाई वाटर टेम्परेचर क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंजन जब चलते चलते गर्म हो जाता है तो उस इंजन को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? इंजन को ठंडा रखने के लिए एक वाटर पाइपलाइन इंजन से गुजारते हैं। तो जो भी वाटर पाइपलाइन जब इंजन से गुजरती है तो उसके अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है। तो जो भी हीट होती है यानी जो इंजन गर्म होगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब वाटर उधर से गुजरता है तो इंजन के साथ साथ वो पानी भी गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म हो जाता है तो एक तो अब जब पानी गर्म हो जाएगा तो इंजन को कहाँ से ठंडा रखेगा? तो उसकी भी सेफ्टी हमें देखनी चाहिए। जो हमारा हाई वाटर टेम्परेचर है वह ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस।
85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आप जाएंगे संस्थान में तो वहाँ पे क्या होता है कि 85 डिग्री सेल्सियस पे अलार्म आ जाता है और 90 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो डीजी है वो बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो तीसरा पता चल गया कि हाई वाटर टेम्परेचर। उसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा हाई वाटर टेम्परेचर के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए हाई वाटर टेम्परेचर क्यों होता है, इसके प्रमुख कारण है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा सिटी पंप होता है, सिटी पंप बंद हो गया उसकी वजह से, या सिटी फैन है जो कूलिंग टावर पे फैन लगा हुआ है, सिटी फैन लगा हुआ है, वो क्या करता है कि जब भी पानी हमारा जो सर्कुलेट होता है तो फैन के द्वारा उस पानी को ठंडा किया जाता है। अगर हमारा सिटी फैन ख़राब हो गया तो हमारा वही पानी वापस रिटर्न आता रहेगा, तो गर्म होता रहेगा, ठंडा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से भी हमारा जो डीजी है वो बंद हो जाता है। तो यही हाई वाटर टेम्परेचर के प्रमुख कारण होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि लो कूलेंट वाटर लेवल। अब लो कूलेंट वाटर लेवल क्या है, आपको पता है कि कूलेंट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए कूलेंट क्या कार्य करता है कि जो भी हमारा पानी है, पानी को अगर हम पानी में कूलेंट मिला देंगे तो पानी की बॉयल होने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। यानी जब भी पानी गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। और सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि बहुत जगहों पे जो टेम्परेचर हो माइनस में चला जाता है, तो जो हमारा पानी होता है जम जाता है। लेकिन अगर उसमें हम कूलेंट मिला देंगे तो हमारा जो पानी है वो जमने नहीं पाएगा, यानी इंजन हमारा सीज नहीं होने पाएगा। इसलिए लो कूलेंट वाटर लेवल, जो कूलेंट वाटर लेवल है यानी वह मैनेज होना चाहिए। हमारा जो इंजन है उसके अंदर जो टैंक है, कूलेंट टैंक है, उसमें हमेशा कूलेंट का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। और एक रेशियो होता है पानी के अंदर कूलेंट मिलाने का, जो वो रेशियो होता है वह पानी जो हमारा होना चाहिए 70% होना चाहिए, और जो हमारा कूलेंट होना चाहिए वो 30% होना चाहिए। यानी 70 और 30 का रेशियो होना चाहिए, वो हम मिला के डालते हैं। तो हमारा डीजी की सेफ्टी कैसे होगी कि जब भी हम अपने कूलेंट वाटर लेवल को, जो कूलेंट वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखेंगे तो भी हमारी एक डीजी की सेफ्टी है। फिर उसके बाद आता है एयर फिल्टर सेफ्टी। जब भी हमारा इंजन वर्क करता है तो वो क्या करता है, एयर को शक करता है और एयर को फेंकता है। तो जब ये सर्कुलेशन होता है तो शक करने के लिए क्या होता है कि एक वातावरण में बहुत सारे धूल मिट्टी है, तो उस धूल मिट्टी को रोकने के लिए अगर वो धूल मिट्टी हमारे इंजन में जाएगा तो इंजन ख़राब हो जाएगा, जल्दी से जो हमारा क्या कहते हैं उसको ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए एक फ़िल्टर लगाया जाता है। फ़िल्टर क्या करता है कि जो भी धूल मिट्टी है उसको रोक लेता है। जब रोक लेगा तो जो फ़िल्टर है ना, वो धूल मिट्टी के बहुत बारीक कण जाते हैं उस फिल्टर के अंदर, फिल्टर चोक हो जाता है। जब फिल्टर चोक हो जाएगा तो इंजन को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से इंजन जल्दी गर्म भी होता है और ट्रिप मार जाएगा हमारा डीजी। तो हमको टाइम टू टाइम जो आपका फ़िल्टर है उसको चेक करते रहना चाहिए, उसको साफ़ करते रहना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रमुख कारण है डीजी सेफ्टी के। यानी इन चीज़ों का हम अगर हमेशा अनुसरण करेंगे तो हमारा जो डीजी है वो हेल्दी रहेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, कभी भी बीच में धोखा नहीं देगा। तो पहला ओवर स्पीड, जिसको OS कहते हैं, लो लूब ऑयल प्रेशर LLOP, हाई वाटर टेम्परेचर HWT, लो कूलेंट वाटर लेवल LCWL, फिर एयर फिल्टर सेफ्टी यानी AFS। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जान गए होंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता है, मुझसे छूट गई होंगी, या फिर इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो कृपया करके कमेंट करके आप मुझे बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। मैं और भी वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।